क्या है जो एकाग्रता से संबंधित है? तो यह विवरण हर किसी के लिए समझ में नहीं आ सकता है। अगर यह ऐसा लगता है जो इस पल में आपके लिए विशेष रूप से सुलभ नहीं है, तो ठीक है। शायद इसे एक तरफ और बाद में इसे वापस आएं जब यह अधिक प्रासंगिक महसूस लगे। लेकिन हर किसी का रास्ता अलग होता है, हर किसी का अनुभव अलग होता है। कौन जानता है कि सही दिशा निर्देश कब मिलेगा? कौन जानता है कि कब आपका अपना सहज ज्ञान से सत्य की ओर जो हमेशा से है, जो कभी नहीं रहा हो, वह अचानक प्रकाशित हो जाएगा और बहुत स्पष्ट हो जाएगा। यह वैसे ही होगा जिस तरह से आपके लिए होना है, वह किसी और के लिए नहीं होगा। तो यह इशारा करना, ये ओरिएंट करने का तरीका करना, ये आपको किसी समय सहज रूप से स्पष्ट महसूस हो सकता है और आप आसानी से सक्षम होंगे इशारा करना छोड़ने के लिए, इशारे इन शब्दों को छोड़ने के लिए, और जो जिस अनुभव की ओर इशारा किया जा रहा है वह आपको अधिकृत कर लेगा। और वही यही एकाग्र दृष्टिकोण का मुद्दा है, वही परिणाम है। अक्सर हम इस जगह पर आते हैं जहां यह सहजता से स्वाभाविक लगता है कि एकाग्र दृष्टिकोण अपनाया जाए। अभ्यास के बाद, पूछताछ के बाद, वर्षों तक खोजने के बाद, आध्यात्मिक खोज और अन्यथा ये कुछ ऐसा है जो हमारे पास आता है या स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है जब हमने शुरू कर दिया होता है या थक चुके होते हैं। भविष्य में उस विश्वास से जहां हम जा रहे होते हैं, आखिरकार अंत में वह पाने के लिए जो हम चाहते हैं, एक विश्वास में जब जागृति होती है, एक विश्वास खोजने की प्रक्रिया में आखिरकार वह देने का विश्वास जो वह हमेशा वादा करती है पर कभी नहीं देती। जब हम इससे थक जाते हैं, हम मानसिक खोज से भी थक जाते हैं। इस प्रकार के संदेश के आसपास की मानसिक खोज से, अद्वैत जागृति के आसपास से जुड़ी सभी चीजों से भी संकेत कभी भी भविष्य में किसी चीज की ओर इशारा नहीं करता है। और मैं बार बार कहता हूं, फिर भी मन हमेशा इसे भविष्य की ओर देखने वाला, लक्ष्य की ओर देखने वाला, यहाँ नहीं वहां कुछ ऐसा जो यहाँ व्याख्या करेगा, ऐसा समझ लेगा। वह सिर्फ एक पार्श्व प्रभाव है, एक दुष्प्रभाव, वह विचार की प्रकृति है, वह विचार का प्रभाव है, और ये ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो खुद को दोष देने की कोई वजह नहीं है। लेकिन किसी मोड़ पर आप बस थक जाते हैं, या शायद आपके अंदर की कोई गहरी चीज समझ जाती है कि यह निरर्थक प्रयास है। जागृति की खोज अभी नहीं, यहां नहीं, एक व्यर्थ खोज है। अगर वह वहां है तो ठीक है, लेकिन ये कहीं और नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अलावा कहीं और नहीं जा रहा है, क्योंकि इसके अलावा कहीं और नहीं है। तो किसी समय वह संघर्ष करता मन, वह सोचने वाला मन जो हमेशा कुछ कल्पना करने की, इसके अलावा कुछ सोचने की कोशिश, इसके अलावा कुछ, बस थक जाता है। और इस प्रकार हमें एक विशेष प्रकार की शिक्षा के माध्यम से निर्देशित किया जा सकता है कि एकाग्रता की ओर ले जाता है, जैसे कोआन मुंह क्या है, या केवल मुंह। और उस क्षण महसूस करता है, ओह अच्छा, ठीक है, अब मुझे समझ गया। जिसे इंगित किया जा रहा है वह संकल्पनात्मक नहीं है, जिसे इंगित किया जा रहा है वह कुछ और नहीं है, जिसे इशारा किया जा रहा है वह भविष्य में एक संभावना नहीं है, जिसे इंगित किया जा रहा है वह पहले से ही यहां है। लेकिन यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे मैं सामान्य तरीके से जान सकता हूं, क्योंकि मैं इससे अलग होकर इसे नहीं जान सकता। मैं इससे अलग होकर इसे समझ अलग नहीं हो सकता। यह बस यहां है, यह बस ऐसा ही है। और जब वह समझ में आता है तब वहीं हम एकाग्र हो जाते हैं। हम बस उसके साथ रहते हैं जो उन विचारों में से कोई नहीं है, उन अवधारणाओं में से कोई नहीं है। भविष्य या अतीत का मनोरंजन नहीं करता। यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप स्पष्ट रूप से नहीं कि यह बहुत करीब है, यह बहुत अचानक है, बहुत अभी और यहाँ तक कि सही है। लेकिन आप इसे स्वीकार कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं। यदि मन कह रहा है, अच्छा यह क्या है,
आप क्या नोटिस कर रहे हैं? इसका क्या मतलब है? मैं इसे कैसे ढूंढूं? ये अभी भी थोड़ा जोर से है। अभी भी थोड़ी सी मानसिक गतिविधि में अभी भी थोड़ी बहुत सक्रियता है। अगर आप उस मानसिक गतिविधि को आप तुरंत एकाग्रता और आप तुरंत एकाग्रता के दृष्टिकोण में वापस लौटने में सक्षम हैं। परिस्थितियां अनुकूल हैं। मन परिपक्व है। मन तैयार है या मन थक चुका है। उससे थक चुका है। अवधारणाओं के बारे में सोचने से थक गए। आप वास्तव में कल्पना करना बंद कर सकते हैं और कुछ प्रकाशित होता है, कुछ अद्भुत, कुछ वर्णन से परे, लेकिन बहुत वास्तविक, बहुत स्पष्ट, बहुत बस यही। और जब आप आखिरकार उसे फिर से छकते हैं, अक्सर थकान के माध्यम से, जांच को थकाने वाला, ध्यान की विश्वास को थकाने वाला, कि ध्यान आपको कहीं और ले जाएगा। उस विश्वास को थकाने वाला कि आपको अपने आप को खोजने के लिए कुछ करने की जरूरत है, आपको शर्तों को नियंत्रित करना, विभिन्न साधनों के माध्यम, चाहे वे आध्यात्मिक या गैर आध्यात्मिक से, वह खोजने के लिए जो आप खोज कर रहे हैं। जब यह सब थक जाता है, तब कुछ प्रकाशित होता है, और ये अभी आपके लिए वहां है। ये कोई चीज नहीं है, ये कोई हिस्सा नहीं है, ये किसी अन्य समय में या किसी अन्य स्थान पर नहीं है। इसमें कोई विशिष्ट गुण नहीं है। जो आ रहा हो या जा रहा हो, इसकी कोई विशेष आवाज नहीं है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह न तो उबाऊ है और न ही उत्तेजक और दिलचस्प। आपको इसे प्राप्त करने के लिए 1 मिलीमीटर भी हिलने की जरूरत नहीं है। और अगर आप 1 मिलीमीटर भी हिलते हैं तो आपने उसे खोया नहीं है। तो आप वहीं रुके रहिए, क्योंकि अब और कुछ करना समझ में नहीं आता। सब कुछ और बेकार की बर्बादी है। बाकी सब कुछ प्रयास में व्यर्थ है। क्या आप ये देख रहे हैं? ये पहले से ही मामला है। तो बस उसके साथ बने रहो। बकवास पर ध्यान न दें। मन पर ध्यान न दें। खोज में समय न गवाएं। कहीं और किसी अन्य समय या संभावना के विचारों का मनोरंजन न करें। इसका संभावना से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बस है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप कारण बनाएंगे या घटित करेंगे, संभव करेंगे। ये अपना हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि इसके पास कोई हाथ नहीं है। और ये हर हाथ है। तो आप इसके साथ बने रहते हैं, सुबह और रात, समय के अंदर और बाहर, चाहे विचार हो या ना हो, भावना हो या ना हो, चाहे संदेह हो, चाहे विश्वास हो। आप यहीं रहें। आप इसके साथ रहते हैं। यही एकाग्र दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण यहां एक बुरा शब्द है। यहां कोई नजदीकी नहीं है। ये केवल एकाग्र होना है। अंततः उस अशांत बेचैन खोजने वाले मन से छुटकारा, या उसके प्रति लगाव से छुटकारा, या उससे जुड़ाव, उसके प्रति आसक्ति से छुटकारा, उसकी लत से छुटकारा। यह कुछ अंदर आता है, आपके अंदर लेता है। आप कह सकते हैं, ओह मुझे अंततः दिखाई देता हूं। वह ठीक है। वो सिर्फ 1 मिलीमीटर दूर है। अंततः देखने की बात को छोड़ दें और बस वहीं रहें। इसे बड़ी बात न बनाओ। ऐसे पीछा करने के लिए गाजर मत बनाओ। किसी से सुनी गई बातों से, मुझसे भी सुनी गई बातों से उसे एक सैद्धांतिक मॉडल में डालने की कोशिश न करें। इसके साथ कुछ भी करने की कोशिश मत करो, क्योंकि इसके साथ कुछ भी करने को नहीं है। ये बस वहां है, ये बस यहां है, ये बस वही है। सरल। इसके साथ बने रहें। ये हमेशा वहां होता है। ये सबसे सूक्ष्म स्वीकृति है, सबसे सूक्ष्म। ध्यान देना। यह केवल एक कदम नहीं उठा रहा है। एक कदम भी पीछे मत हटो।
आगे कदम मत बढ़ाओ, पीछे कदम मत हटाओ, इसके साथ बने रहें। वह क्या है जो कदम नहीं उठाता? ये क्या है जो हर कदम के साथ भी चलता है? क्या खोया नहीं जा सकता? क्या नहीं मिल सकता? हर संकेतक यहां एक ही चीज की ओर इशारा करता है, हर पूछताछ का प्रश्न। अगर ये मुंह है तो ये सिर्फ मुंह ही है। मुंह, मुंह करना, मुंह, मुंह चलना, मुंह बैठना, मुंह सोना, मुंह बोलना। लेकिन ये आपके लिए मुंह नहीं होना चाहिए। यह एक संकेतक है। यह एक संकेतक है जो किसी मायने में खुद की ओर इशारा करता है। यही एकाग्रता का मार्ग है, यही एकाग्रता की प्रकृति है जो आपकी सच्ची प्रकृति है। ये यहां पूरे समय से है। यह आपके पूरे जीवन भर यहां रहा है। इसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि पहचान की भी जरूरत नहीं है। लेकिन एकाग्र होना इसे अनुभवात्मक रूप से स्वीकार करना है और फिर रुक जाना। इसका कुछ मत बनाओ, इसे कुछ बनाने की कोशिश मत करो। इसके बारे में योजना मत बनाओ कि यह आपके लिए क्या करने वाला है। आप अपने शिक्षक को इसके बारे में कैसे बताएंगे, आप अपने दोस्तों को इसके बारे में कैसे बताने वाले हैं, यह आपको कैसे महसूस कराने वाला है। इसके साथ कुछ करने की कोशिश मत करो। आमतौर पर जब तक आप यहां आते हैं तब तक आप इसे पहले ही किनारा कर लेते हैं। आपको एहसास होता है कि यह सिर्फ एक मूर्ख का खेल है। मूर्ख का खेल मत खेलो। कोई खेल मत खेलो। गेमलेस खेलें, खेल। तो बस ये आत्मधोखे का अंत है, विचार के माध्यम से किसी और चीज में विश्वास करने के बजाय। बस रुको, हिलो मत। अगर आप चलें तो उसके साथ बने रहें। यह यही है। यह और भी स्पष्ट होता जाएगा। इसके साथ कुछ करने की कोशिश मत करो। इसे नियंत्रित करने, इसे संचालित करने, इसे समझना बनाने, इसे समझने की कोशिश मत करो। यहां बहुत अधिक समझने की कोशिश है। वास्तव में यहां तक कि ध्यान देना भी बहुत है, पर यह एक संकेत है। यही वह है जिसके लिए आप आए थे। आप जिस सबसे कीमती चीज से कभी संपर्क करेंगे, एम, इसे विचारों में मत बदलिए, इसे अवधारणा में मत बदलिए। यह क्योंकि वह सिर्फ भाग जाना है। यदि आप यहां आए हैं तो आप भागने से थक चुके हैं। आपने देखा है कि यह निरर्थक है, क्योंकि वहां से बचकर निकलना संभव नहीं है। बस यही है। और